काफ़ी लंबे अरसों तक हम नीतीश जी के साथ रहे पार्टी में, लेकिन हमको कभी उन्होंने कोई काम नहीं दिया। महासचिव बनते थे नेशनल लेवल का चंद्रशेखर जी के टाइम में, तो इन लोगों का क्या औकात है। अब उस लायक वो नहीं है नीतीश कुमार जी कि वो मुख्यमंत्री के पद पर रहें केजरीवाल के बारे में, और मुख्यमंत्री बना ना, यहाँ बिहार में भी वही स्थिति होने वाला है। वो तो धरना प्रदर्शन करता है अपने सरकार के खिलाफ, सड़क पर उतरता है, उसको फुर्सत कहाँ है करने का। बार के विधायक और जदयू के बड़े चेहरे दसई चौधरी आज जनसुराज में शामिल हुए हैं और बड़े भारी मन से वो आज जनसुराज में शामिल हुए हैं। क्या कुछ तकलीफ हुई दसई जी के आज आपको जनसुराज का दामन थामना पड़ा? तकलीफ तो यही हुआ कि काफ़ी लंबे अरसों तक हम नीतीश जी के साथ रहे पार्टी में, लेकिन हमको कभी उन्होंने कोई काम नहीं दिया। एमएलए एमपी का चुनाव लड़ना या बनना वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी में जाता है तो वो उसको ख्वाहिश होता है कि हमको कोई ऐसी जवाबदेही मिले कि हम जनता से जुड़े रहे और जनता के बीच में जाके संगठन, पार्टी का संगठन मजबूत करते रहे। लेकिन ऐसा सोचा ही नहीं नीतीश कुमार जी ने हम लोगों के बारे में कभी। जी कोई पद की आशा थी आपको जो नहीं मिली, जिसके बाद आपका दिल टूट गया? नहीं, देखिए बड़े पद पे रहे हैं पहले। हाँ, वही बात कर रहे हैं। हम तो इतना पद पर रहे हैं शुरू से लेकर के, बच्चे से 1980 में हम एमएलए बन गए थे। नीतीश जी कुछ नहीं थे उस समय, रोड पर घूम रहे थे। हम लोगों ने उनको बहुत मदद किया, लेकिन 3 बार एमएलए और एमपी और भारत सरकार में मंत्री रहने के बाद चंद्रशेखर जी के पार्टी में हम महासचिव बनते थे नेशनल लेवल का चंद्रशेखर जी के टाइम में, तो इन लोगों का क्या औकात है। दसई चौधरी एक नाम नहीं, ब्रांड है, लगातार अब चर्चा में रहते हैं, तो क्या दसई चौधरी फिर से महुआ विधानसभा क्षेत्र से उतर रहे हैं? जी ना, अभी महुआ विधानसभा क्षेत्र ऐसे तो जनरल है, तो पातेपुर और राजा पाकर हमारे यहाँ रिजर्व है, लेकिन हमने प्रशांत किशोर जी से कह दिया है कि हम चुनाव रखने की बहुत इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन पार्टी अगर कहेगी, अगर जनता डिमांड करेगी या पार्टी अगर कहेगी तो चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार को कैसा नेता मानते हैं? क्या नीतीश कुमार को आगे सत्ता संभालनी चाहिए? अब बेटा क्या के देखिए, बेटा तो अभी तक राजनीति में कुछ किया नहीं है, दिखलाया नहीं है अपनी ताकत। वो तो नीतीश जी के चूंकि बेटा हैं निशांत कुमार, तो इसलिए उनका नाम है और लोग बाहर पोस्टर बैनर लगा रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है। लेकिन था कि नीतीश जी को आगे अब सत्ता संभालनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, अब उस लायक वो नहीं है नीतीश कुमार जी कि वो मुख्यमंत्री के पद पर रहें और बिहार को का बेड़ा गर्क हो जाए। अब उस लायक नहीं है नीतीश कुमार। कि 225 प्लस इस बार जीत रहे हैं विधानसभा में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिएगा जिस तरह से केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के दिल्ली के लोग मजाक उड़ा रहा था केजरीवाल के बारे में, और मुख्यमंत्री बना ना, यहाँ बिहार में भी वही स्थिति होने वाला है। चाहे जो पार्टी जितना भी मजाक उड़ा ले जनसुराज का, अगली सरकार जनसुराज पार्टी के ही बिहार में बनेगी। बड़ा दावा कर रहे हैं क्योंकि ये अभी पार्टी तो उतरी है, 2 साल 3 साल हुए हैं पार्टी के ओपन पे हुए, और सीधे सत्ता में आने की बात नहीं सर, हम भी वही समझते थे, लेकिन जनसुराज का जितना जमीनी स्तर पर काम चल रहा है, जितने मजबूत लोग इनके साथ जुड़े हैं, ऐसा कार्यक्रम किसी पार्टी का जमीनी स्तर पर नहीं चल रहा। जो सरकार में है उसका तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो कोई कार्यक्रम करता ही नहीं है, वो तो धरना प्रदर्शन करता है अपने सरकार के खिलाफ, सड़क पर उतरता है, उसको फुर्सत कहाँ है करने का। जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वही लोग ये काम करता है, तो जनसुराज अभी के स्थिति में सबसे आगे है। चलिए, धन्यवाद आपका सब। तो देखिए, इनका सीधे तौर पे कहना था कि जनसुराज इस बार सबसे आगे है और इस बार जनसुराज जो है सत्ता में आ रही है। बाकी चुनाव में कुछ महीने शेष हैं और
कौन सत्ता में आएगा और कौन सत्ता से जाएगा ये तो जनता डिसाइड करेगी। बाकी जो कुछ भी होगा वो भी दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।